बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका हशम खास किली गोट में रहने वाले 3 फुट के नौजवान अब्दुल हलीम खास किली मजदूरी करके अपने घर को चलाता है। इसके वालिद साहब दोनों टांगों से महरूम हैं, किराए के घर में रहते हैं, मगर इस महंगाई के दौर में परेशानी के आलम में अपनी दास्तान चैनल 5 न्यूज़ प्लस की टीम से रोते हुए अपने ख्यालात का इजहार करने लगा। अब्दुल हलीम छोटे कद का मालिक रहकर रेडी पर फालसा बेच के अपने घर को चलाने में दुश्वारी का सामना करते हुए रोने लगा। उन्हें हकाम बाला और मुखैर हज़रात से अपील की है कि मुझे सरकार की तरफ माली मदद करके मुझे सहूलियात दी जाए ताकि मैं अपने घर को चला सकूँ। मेरा घर 3 फुट का है, 3 फुट का माजूर बंदा हूँ। मेरा अबू भी माजूर है। काम तो मैं कर नहीं सकता कुछ। अगर कोई मदद हो, कोई मेहरबानी हो तो करो। मेरे तो ये चला रहा है, उससे क्या मिलेगा? बंदा कुछ मदद करे यार, मेहरबानी करो। हैदराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी पुलिस जोड़ा बांडी की आज रात बर वक्त कार्रवाई। साकिन चीला बांडी मुजफ्फराबाद का सकूनती गिरफ्तार वाज़ेह तरीके से देवदार की कीमती लकड़ी इस खूबसूरत और मासूम गाड़ी में असम्बलिंग करते हुए पकड़ी है। चौकी ऑफिसर ASI शबीर अहमद मां पूरा अमला इस खतरनाक अतमंगलर का पूरी रात इंतजार करते रहे। फिर आखिर पुलिस की कामयाब हिकमत अमली से लक्कड़ से भरी गाड़ी पकड़कर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गाड़ी में मौजूद एक शख्स गिरफ्तार किस्म स्लीपर हैं। चौकी पुलिस ऑफिसर और अमला मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने बहुत दबाव के बावजूद भी कार्रवाई की है। याद रहे कि महकमा जंगलात खुद साथ मिलकर लकड़ियां समंगल करवाते हैं। सरफहरिस्त रेंज ऑफिसर बीट गार्ड फास्टर में शामिल हैं। अगर कोई शिकायत होती है रस्मी तौर पर महकमा जंगलात कार्रवाई करके झूठ साबित करके फाइल दफ्तर में दाखिल कर दी जाती है। बाबरनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बाबरनगर थाना सिटी बी डिवीजन चिश्तिया की हदूद में 8-9 साल बच्चे पर मुबैना तेजाब गर्दी का मामला DPO सैयद अली रजा का फौरी नोटिस मुकदमा का अंदराज करके मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा बच्चे के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुलजिम को बामुताबिक कानून करार वाकई ही सजा दिलवाई जाएगी। बाबरनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फोरट अब्बास के नवाई गांव में शोहर का बीवी के बाल काटने और तशद्दुद करने का मामला पेश आया। DPO सैयद अली रजा का फौरी नोटिस मुतासरा बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। शोहर मोहम्मद सलीम ने बीवी और अपने साले के बाल काटे और तशद्दुद भी किया। मुतासरा खातून के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक नूरशाह मेन रोड पर कब्जा ग्रुप शेर लोगों को पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया। दुकानदारों ने सड़क तक अजारादारी कायम कर रखी है। दुकानदारों ने 20-20 फुट दोनों साइडों पर कब्जा जमाया हुआ है। अगर गाड़ी की क्रॉसिंग आ जाए लोगों के लिए पैदल गुजरना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अगर रेडीबान या दुकानदारों से बात की जाए तो वो बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम की आला काम से नोटिस लेने की अपील। थाना नूरशाह से गिम्बर मोड़ तक दोनों तरफ से रोड साफ करवाया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों जानी माली नुकसान से महफूज रह सके। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के शाह लतीफ टाउन में सिंध बरोही इत्तेहाद के मरकजी और मलीर के अहदेदारों को बरोही बरावी बरादरी की तरफ से वेलकम पार्टी दी गई। तकरीब में सिंध बरोही इत्तेहाद के मरकजी सदर फैज बरोही, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मरकजी रहनुमा अली हसन बरोही, जलील बरोही, डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद बरोही, सीनियर नायब सदर नजर नाज बरोही, जनरल सेक्रेटरी नूर बरोही के मलीर के मुख्तलिफ बिरादियों के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इलाका मुज़रीन ने मेहमान ग्रामी को फूलों के हार और सिंध के सकाफत अजरक के ताइब पेश किए। इस मौका पर सिंध बरोही और बरोही इत्तेहाद के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि रात दिन मेहनत करके अपनी कौम के हकूक के लिए कुशा है। नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके इनके रोजगार के लिए NGOs और मलीर मेन इंडस्ट्रीज के मालकान से मुलाकात करके इन्हें रोजगार की बात करेंगे ताकि नौजवानों को बुराइयों से छुटकारा मिल सके। हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो है। इनके हालात का इजहार उन्होंने शाह लतीफ टाउन में इजलास के दौरान किया।
चुश्तिया से हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शिद की रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल मोहम्मद अब्बास मौजूद था ना डारा वाला हरकत कलम बंद होने की वजह से कज़ाई इलाज से वफात पा चुका है। मोहम्मद लहसन एएसआई थाना डारा वाला के छोटे भाई मोहम्मद अब्बास बीएफसी थाना डारा वाला का इंतकाल हो गया है, जिसका नमाज जनाजा आज मोरखा 2/5/2023 चक 31/3 आर में अदा की जाएगी। से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक अल मशहूर आगा पान शाप इलाका नवाब साहब अली रजाबाद रायविंड रोड लाहौर मजलिस एजाज शहादत हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम बसिलसिला बरसी अहमद अली कज़ल अब्बास मरहूम मजलिस इज़ा का एहतमाम किया गया। इलाका नवाब साहब अली रजाबाद रायविंड रोड लाहौर बसिलसिला बरसी अहमद अली कज़ल अब्बास मरहूम मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन के लिए पर्दे का अलहदा इंतजाम किया गया और लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी वसी इंतजाम था। मजलिस में पाकिस्तान के मशहूर जाकरीन और उलमा कराम ने खिताब किया। शायर आले इमरान शौकत रजा शौकत जाकिर अहले बैत काजी वसीम अब्बास जाकिर मलक अली कोकस जाकिर सैयद जुरैयत इमरान शराजी साहब जाकिर अली इमरान जाफरी जाकिर यासिर गुफार कोसर साहब ने खिताब किया। बानी मजलिस आगा हसन अस्करी कज़ल अब्बास आगा मोहसन अली कज़ल अब्बास आगा शुएब अली कज़ल अब्बास शामिल थे। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड शहर में खुदा की रहमत क्या बरसी के मेन सैनमा रोड अल फजर स्कूल और अजहर पब्लिक स्कूल के दरमियान रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। सुबह के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चों को रोड क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। बारिश हुई को 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक सैनमा रोड पर बारिश का पानी खड़े रहना रायविंड इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। रायविंड शहर के चारों तरफ रोही नाले गुजर रहे हैं। पूरे शहर में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी आपका मसला बहुत दरीना हो चुका है। रायविंड शहर की पूरी अवाम रायविंड इंतजामिया से मुतालबा करती है, हमारे वोट की ताकत से इक्तदार में आने वाले उम्मीदवार पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड और म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ से गुजारिश है कि आप कम अज कम शहर की सीवरेज के निजाम को ही बेहतर बना दें ताकि अवाम को कुछ तो सुकून का सांस मिल सके। मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक भीट शाह दरगाह शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के कायमे मकाम सजादा नशीन सैयद खावर हुसैन शाह लतीफी की सजाद नशीन हाउस पर एक्सियन हैदराबाद जफर हुसैन सोमरू एसडीओ बिट शाह गयाजुद्दीन शेख से मुलाकात। गर्मियों की शुरुआत होते ही बिट शाह में गैर इलानिया लोड शेडिंग बिलों में ओवर चार्जिंग पर बातचीत की गई, जिस पर दोनों ऑफिसरों ने बढ़ती लोड शेडिंग गैर इलानिया लोड शेडिंग पर ज़ाब्ता लाने की यकीन दहानी करवाई। अवाम के बिलों में ओवर चार्जिंग की शिकायतों पर भी बातचीत की गई। पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हुसैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन नूरपुर में जैज टावर में शॉर्ट सर्किट होने वाले इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई, जिससे मुकम्मल पैनल जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू की टीम ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जैज कंपनी के इंजीनियर की टीम भी मौका पर पहुंच गई। बहाली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम झोल रोड पर वाक़े दुआ सलातीन होटल मालिक फजल गनी हटान की कराची आए हुए मेहमानों से चाय और खाने की मद में लूट मार। नए मेहमान देखकर बकरा 3200 रुपए किलो और मुर्गी 2000 रुपए किलो के हिसाब से रेट वसूल किए गए। कराची से आए मेहमानों ने रेट मालूम करने चाहे तो आगे से गुंडागर्दी की गई और बदमाशी भी की गई। चाय महंगी, खाना महंगा, होटल में सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं। खानों में 2 नंबर ऑयल और गैर मयारी मसाला जात भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सब्जी, दाल, मुर्गी और बकरे के सालन की कीमतें भी दुगनी करके ग्राहकों से लूट मार शुरू कर रखी है। खाने का बिल मांगने पर होटल मालकान सरेआम गुंडागर्दी और बदमाशी करता है। ग्राहकों के साथ गुंडागर्दी, खाने और चाय की आग में लूट मार की वजह से शहरियों और दुआ सलातीन होटल मालिक फजल गनी पठान के दरमियान तलक कलामी रोज का मामूल बन चुकी है। शहरियों के मुताबिक होटल मालकान का आवाम के साथ यही रवैया और लूट माल का सिलसिला जारी रहा तो किसी भी वक्त ग्राहकों और होटल मालकान के दरमियान किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। शहरियों ने हकाम बाला से अपील की है कि दुआ सलातीन होटल मालिक फजल गनी पठान की होटल पर चाय पीने और खाना खाने के लिए आने वाले ग्राहकों से लूट मार का फौरी तौर पर नोटिस लेकर इनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करें।
कराची से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी वजीर बराए नार्गो टैक्स शाह ज़ीशान बुगटी की अपने वफद के साथ मुलाकात में सोबत में मंशियात के खात्मे के हवाले से किए गए इकदाम और ऑपरेशन बारे तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वजीर सरदार शाह, मुकेश चावला, साजिद जुखियो और दीगर IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद ओडो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई और दीगर अफसरान शरीक। चीफ सेक्रेटरी नार्को टैक्स कंट्रोल कमेटी चेयर करते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह DG रेंजर बॉर्डर और साइड कमेटी के सरबराह हैं। IG पुलिस शहर और टाउन्स की कमेटीज को देखते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, एक्साइज पुलिस के सूबे भर में 46 फील्ड ऑपरेशन कमेटीज काम करती हैं। मुकेश कुमार चावला ने कहा, गुज़िश्ता 4 सालों में सूबे में नार्को टैक्स के 509 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। बावन नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावन नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि डेंगू को रोकथाम के लिए तरजीही बुनियादों पर अमली इक़दामात वक्त की अहम जरूरियात है। ताहम हंगामी बुनियादों पर डेंगू के खात्मा के लिए मुतलका महकमे मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में डेंगू के तदराक बारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने इजलास में डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया और हिदायत भी जारी की। डेंगू के तदराक के लिए हॉट स्पॉट्स की कवरेज और सर्वेलेंस को यकीनी बनाया जाए। मजीद उनका कहना था कि महकमा सेहत के अफसरान डेंगू के सर्वेलेंस के लिए रोजाना की बुनियाद पर हॉट स्पॉट्स का विजिट करें। डेंगू के खात्मा के लिए इंडोर और आउटडोर टीमें एहसास, जिम्मेदारी और कौमी जज्बा के साथ काम करें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने मजीद कहा कि डेंगू के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कबल अज़ीं इजलास में महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के खात्मा के लिए किए गए इक़दामात बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। बावन नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावन नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि रिवेन्यू आवामी खिदमत कचहरी रिवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट्स और साइलिन के रिवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल हल करने में बहुत ममदो मुआवन साबित हो रही है। ये बात उन्होंने अराज़ई रिकॉर्ड सेंटर बावन नगर में मुनक़िदा रिवेन्यू आवामी खिदमत कचहरी में कही, जिसमें मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बावन नगर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि हुकूमत ने रिवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए मुत्तहिद इक़दामात से डिजिटाइजेशन की मंजिल हासिल की है, जिसका बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर ने रिवेन्यू आवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रिवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और दरख्वास्तें भी मौसूल की गई और इनके मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए गए। रिवेन्यू आवामी खिदमत कचहरी तमाम तहसीलों में भी मुनक़िद की गई, जहाँ मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ने अवामुन्नास के रिवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल हल किए। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में बल्दिया आला मुजफ्फराबाद की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट सरदार इमरान की सरबराही में एम्स अस्पताल की कैंटीन पर कार्रवाई, मिलावटशुदा दूध साबित होने पर एम्स अस्पताल की कैंटीन सील कर दी गई। म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट सरदार इमरान की जानिब से गुज़श्ता दिनों दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से दूध के सैंपल जमा किए गए थे। 10 सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए PCSIR लाहौर और लाइव लैब में भेजा गया। दूध फरोशों में से 3 के सैंपल्स इत्मीनान बख्श 6 सब स्टैंडर्ड्स, जबकि 1 में मिलावट पाई गई। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 2 मई डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने कहा कि हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी, इल्मी व तहकीकी इदारों के इश्तराक से सियालकोट में खेलों के सामान की तैयारी से वाबस्ता स्पोर्ट इंडस्ट्री को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के लिए पुरअज़म है। इंडस्ट्री को इन सहूलियात की फराहमी से सियालकोट की बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा करके अरबों डॉलर कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वफाकी हुकूमत की तरफ से सियालकोट में स्पोर्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर इस सिलसिले की एक नुमाया कड़ी है। ये बात उन्होंने आज डस्का के करीब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी समडा के जेरे इंतजाम 436 मिलियन रुपए की लागत में कायम किए गए स्पोर्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर SIDS के दौरा के मौके पर पाकिस्तान स्पोर्ट हुकूमत की काविशों को जबरदस्त सराहा गया। SIDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरवर अनीर ने शुरका को मुज़क्करा प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी।
यूपी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद तजम्मुल हुसैन शाह काजमी से असिस्टेंट डायरेक्टर आबपाशी नीलम की मुलाकात। चेयरमैन बल्दिया अटमकाम सैयद तजम्मुल हुसैन शाह से इनके दफ्तर में असिस्टेंट डायरेक्टर आबपाशी नीलम, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर नीलम और सोशल वेलफेयर ऑफिसर नीलम की मुलाकात। तमाम मसाइल पर बातचीत की गई। सैयद तजम्मुल हुसैन शाह काजमी ने कहा कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश करेंगे, अवाम के जायज काम करने की भी मजीद कोशिशें जारी हैं। बावनगर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बस उलट गई, 32 पुलिस मुलाजिम जख्मी। बावनगर आरफ वाला रोड पर तेज रफ्तारी के सबब पुलिस मुलाजमीन को ले जाने वाली बस बेकाबू होकर उलट गई। बावनगर हादसे में 32 पुलिस एक रोड कांस्टेबल जख्मी। बावनगर जख्मी पुलिस मुलाजमीन को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बावनगर तमाम जख्मी पुलिस मुलाजमीन का ताल्लुक जिला बावनगर से है। बावनगर ट्रैक रोड पुलिस कांस्टेबल ईद की छुट्टियों के बाद वापिस ट्रेनिंग पर फारूकाबाद पुलिस सेंटर जा रहे थे। बावनगर गफलत बरतने वाला बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल टाउन थाना समड़ियाल की हदूद में जगह का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। कोटली नोना में 25 साला अराज़ई मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस अमन व अमान को बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम। पुलिस की मुबैना मिली भगत से कब्जा करवाने की कोशिश की जा रही है। मुतासरा खातून का बयान, मैं अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है, पुलिस को अदालती ऑर्डर दिखाने के बावजूद भी तामीरात नहीं रुकवा रहे। हमारी प्रॉपर्टी हथियाने की खातिर हमारे ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवाए गए। मुतासरा खातून ने डीपीओ सियालकोट से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे अदालती ऑर्डर चेक किए जाएं ताकि समड़ियाल पुलिस की करप्शन मंजरे आम पर आ सके। पुलिस नाहक हमारे लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाती है और उठाकर थाने ले जाती है। कराची से मियां दाद हाउस के करीब मियां दाद वेलफेयर की अहम मीटिंग। कैटल कॉलोनी मुस्लिम लीग कॉलोनी में आज की तकरीब में मियां दाद वेलफेयर की अहम मीटिंग हुई। इलाका मकीनों ने भरपूर तरीका से शिरकत की। साफी बरादरी और सियासी लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक तारिक ऐवान, शहबाज लाल एडवोकेट, पीर शफीक रहमान और साफी बरादरी के हफीज सियाल, काशिफ अली दिलदार, साजिद हमायती, जावेद आरफानी, नईम राजपूत, मुरसलीन राजपूत ने भी भरपूर शिरकत की और मियां दाद वेलफेयर के चेयरमैन इफ्तिखार ऐवान को मुबारकबाद दी। चेयरमैन इफ्तिखार ऐवान ने अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा कि ये वेलफेयर गैर सियासी है, किसी भी सियासी पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मियां दाद वेलफेयर के चेयरमैन ने अवाम का कोई भी मसला हो हम तक पहुंचाए, हम इंशाअल्लाह इसको हल करेंगे और तमाम आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ काशिफ रजा, कराची। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में आज 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजदूर तबका है, मगर इस महंगाई के दौर में आज तक मजदूर के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। चैनल 5 न्यूज़ प्लस की ब्यूरो चीफ अशरफ जोया ने मजदूरों से बात की तो उनका कहना था कि इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहे। जो भी हुकूमत आती है महंगाई के सिवा कुछ नहीं देती। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छे शहरी और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हम हुकूमत वक्त से इस्तदा करते हैं कि मजदूर डे मनाने से कुछ नहीं होगा, मजदूर की उजरत भी बढ़ाई जाए। बावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर मुलाजमीन छुट्टी से वापस ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे कि कबूला के पास बस उलट गई। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ मुलाजमीन जख्मी हुए और 4 मुलाजमीन को ज्यादा चोटें लगी। इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के हुक्म और डीटीओ की हिदायत पर डीएसपी सदर ने अस्पताल जाकर अयादत की। मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए फौरी फोकल पर्सन को 24 घंटे अस्पताल मौजूद रहने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं। मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बिटशाह में भी मुल्क भर की तरह योम मई की मुनासबत से
ضلع مٹیاری پیپلز لیبر بیورو کے جنرل سیکرٹری علی محمد سمو کی سربراہی میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی اللہ والے چوک سے نیشنل پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علی محمد سمو نے کہا کہ افسوس کی بات ہے حکومت اور پرائیویٹ ادارے کام کرنے والے مزدوروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان محنتی اور جفاکش مزدوروں کو جنہوں نے اپنی جان دے کر مزدور کے کردار کو امر کر دیا۔ حاصل پور سے ہمارے بیورو چیف سید کاظم نقوی کی رپورٹ کے مطابق لیبر ڈے تقریب دنیا بھر کی طرح حاصل پور میں بھی مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ غلہ منڈی میں 2 مزدوروں کی بچیوں کے لیے جہیز اور مزدوروں میں گفٹ تقسیم کیے گئے۔ حاصل پور میں مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے غلہ منڈی میں لیبر یونین کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی سابق ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف چودھری نعیم الدین وڑائچ ملک نعیم ایڈوکیٹ تھے۔ تقریب میں مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں مزدوروں کو لیبر یونین کی جانب سے سوٹ آٹا گھی کے پیکٹ اور 2 مزدوروں کی بچیوں کو جہیز کا سامان بھی دیا گیا۔ تقریب میں صدر چیمبر آف کانگریس شہزاد رنگا ملک نعیم ایڈوکیٹ سابق ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف چودھری نعیم الدین وڑائچ غلام حیدر شیخ عبداللہ ملک حبیب اللہ غلہ منڈی کے سابق صدر چودھری سردار کلرک ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے عہدیداران میڈیا نمائندگان و دیگر شرکا نے مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے مزدوروں کی عظمت بیان کرتے ہوئے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزدور ہمارا سرمایہ ہے، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج کے مہنگائی کے اس دور میں مزدور کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے حکومت نے مزدوروں کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ مٹیاری سے ہمارے بیورو چیف رانا شمشاد علی کی رپورٹ کے مطابق بھٹ شاہ میں بھی ملک بھر کی طرح یوم مئی کے مناسبت سے وابڈا ہائیڈرو یونین کے چیئرمین علی محرم مصطفی خادم الرسول تھیم کی سربراہی میں ایک ریلی اللہ والے چوک سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب میں علی محرم مصطفی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے حکومت اور پرائیویٹ ادارے کام کرنے والے مزدوروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھاتے۔ دوسرے ممالک کی طرح نہ تو تنخواہ الاؤنس بڑھائے جاتے ہیں جبکہ مزدوروں کو صحت تعلیم رہائش جیسی بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان محنتی اور جفاکش مزدوروں کو جنہوں نے اپنی جان دے کر مزدور کے کردار کو امر کر دیا، پر اب بھی کچھ حرام خور مزدوروں کا حق کھانے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ ملتان کے علاقہ گلگشت کا جہاں پر دعا نامی لڑکی نے پنجاب پولیس کی وردی پہن کر ٹک ٹاک پر دھوم مچا دی۔ رائے کے مطابق خود کو پنجاب پولیس کی وردی میں ملبوس کر کے ٹک ٹاک بنانے والی دعا شاہ ملتان کے علاقے گگشت میں بیوٹی سیلون چلاتی ہے اور بیوٹی سیلون کے کاروبار سے منسلک ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق موصوفہ نے گرلز ہاسٹل بھی بنا رکھا ہے۔ دعا شاہ پنجاب پولیس کی وردی پہنے پولیس افیسر بن کر کیا کہہ رہی ہے، جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی اس رپورٹ میں۔ جو سرکاریوں کا کام رسکی ہو میرو بالم تھانے دار چلاوے جپسی، اے میرو بالم تھانے دار چلاوے جپسی۔ سرگودا سے ہمارے ڈائریکٹر آف پنجاب ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی رپورٹ کے مطابق سرگودا کی تحصیل بھیرا سے جہاں ایس ایچ او چودھری سجاد احمد نتھ نے جرائم پیشہ عناصر کو نتھ ڈال دی، ہوائی فائرنگ کرنے والے اسلحہ سمیت گرفتار۔ سرگودا کی تحصیل بھیرا میں تھانہ بھیرا کے ایس ایچ او چودھری سجاد احمد نتھ نے جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، ہوائی فائرنگ کرنے والے 2 بھورے گرفتار کر لیے۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودا محمد فیصل کامران نے کہا ہوائی فائرنگ کرنا قانوناً جرم ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کو جیل جانا پڑے گا کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ رپورٹ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ ڈاکٹر عبدالقدوس جامی ڈائریکٹر آف پنجاب۔ مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق پھلاوی کے مقام پر جھیپ کو حادثہ، دریائے نیلم میں جا گری گاڑی میں سوار افراد کی تفصیل۔ وادی نیلم
ताउबट से कील आने वाली हार्ड टॉप जीप फलावी के मकाम पर सड़क की खस्ता हाली के बाइस दरियाए नीलम में जा गिरी। 12 सियाहों समेत 14 अफराद सवार थे। 5 जख्मी, एक डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल, जबकि एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। अभी तक 7 अफराद लापता है। जख्मी और लापता अफराद में 12 का ताल्लुक लाहौर से बताया जाता है, जो सैरो तफरी की गर्ज से नीलम आए थे, जबकि 2 ड्राइवर कंडक्टर मकामी थे। जख्मियों में हुसैन वल शहराज अहमद, मोहम्मद जमीर शेख वल शेख सफदर शदीद जख्मी, मुईन अहमद वल जावेद इकबाल जख्मी, साकनान लाहौर, इब्राहिम वल्द अब्दुल मजीद ड्राइवर शंडास नीलम, रफीक वल नदीम कंडक्टर शंडास नीलम जख्मी, जबकि लापता होने वालों में उमैर वल्द सफदर शेख, शाहनवाज वल्द शेख बताया जाता है। थर पार्कर से हमारे ब्यूरो चीफ चैनिसर रायमोन की रिपोर्ट के मुताबिक छरू गांव छप्पर दीन शाह में बजेर बरादरी के 2 फ्रीकैन के दरमियान पुराने तनाजे पर झगड़े, मारपीट और लोहे की सलाखों से करीम वल्द बहलदानो बजीर जहां बहक आज इसका भाई अनवर बजीर था। पुलिस ने बताया कि शदीद जख्मी भी कासिम बजीर के इतराफ के 4 अफराद भी जख्मी हुए। छरू जख्मियों में कलंदर बजीर, मोहसन और दीगर शामिल हैं। जख्मियों को छरू और कैंसर अस्पताल रेफर किया जा रहा है। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई मजदूरों का आलमी दिन। हर साल 1 मई को योम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। जैसे आलमी सतह पर मनाने की इब्तदा 1886 से अमेरिका के शहर शिकागो से होती है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इस दिन की अहमियत और अपने हकूक से खुद मजदूर तबका ही लाइल्म होता है। पहले मजदूर का तस्वुर ये था कि वो सिर्फ जवान मर्द ही होते थे, लेकिन अब तो पेट की आग बूढ़ों, औरतों और बच्चों तक को भी मजदूरी करने पर मजबूर करती है। मजदूर औरतें अक्सर इमारतों की तामीर में हिस्सा लेती दिखाई देती हैं। मजदूरी के लिए मजदूरों के बच्चे भी मजबूर हैं। अक्सर होटलों, दुकानों और कारखानों में ये बच्चे मजदूरी करते नजर आते हैं। अगरचा बच्चों को मजदूरी करना और कराना कानूनन जुर्म करार दिया गया, लेकिन जब कानून इन मजदूर बच्चों की गुर्बत व अफलास का कोई मुतबादिल पेश करने में नाकाम है, तो फिर इन्हें मजदूरी करते हुए कैसे रोका जा सकता है। योम मजदूर के ज़मन में इब्तदा दरअसल शिकागो अमेरिका से होती है, जहां पहली बार 1886 में मजदूरों ने बाज़ाब्ता तौर पर काम के औकात को 8 घंटे करने का, हफ्ते में 1 दिन की तातील किए जाने का मुतालिबा किया था। से हमारे ब्यूरो चीफ जफर अली बहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा अला यार में भी मुल्क भर की तरह योम मई के मुनासबत से मजदूर यूनियन के सदर उस्ताद अली जान एरी और दीगर मुअज़्ज़रीन की सरबराही में एक रैली मेन कोयटा रोड टी चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली से खिताब में उस्ताद अली जान एरी ने कहा कि अफसोस की बात है कि हुकूमत और प्राइवेट इदारे काम करने वाले मजदूरों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहे। दूसरे मुमालिक की तरह ना तो तनख्वाह ना अलाउंस बढ़ाए जाते हैं, जबकि मजदूरों को सेहत, तालीम, रिहाइश जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा जाता है। हम सलाम पेश करते हैं इन मेहनती और जफाकश मजदूरों को, जिन्होंने अपनी जान देकर मजदूर के किरदार को बेहतरीन बनाया। और आखिर में शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। मजीद उनका कहना था, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मजदूर के बच्चों को मुफ्त तालीम, सेहत की सहूलत फराहम की जाए। फिर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सुरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ ने मलीर में ईद मिलन पार्टी की तकरीब का एहतमाम किया। प्रोग्राम में MNA सिंध के सदर निसार खोड़ू, MNA हकीम बलोच, MNA आगा रफीकुल्ला, सूबाई वजीर समाजी बहबूद साजिद योको, MPA सलीम बलोच, शाइना शेर अली, वजीर आला के मामन खसूसी सुलेमान अब्दुल्ला, मुराद रियाज बलोच, मीर अब्बास, डालपर मुनीर, अयूब बलोच, जान मोहम्मद बलोच समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सांगड़ थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल। मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ सांगड़ पुलिस ने आज मुख्फी इत्तला पर सांगड़ थाने की हदूद में कार्रवाई की। इस दौरान मुल्जिमान और पुलिस के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ।
मुलजिमान जाए वकूआ से फरार हो गए। पुलिस मुसलसल इनके ताक़ुब में थी। इस दौरान रात 9:20 पर मुलजिमान से दू बदू पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त सज्जाद और अजय वल्द मीर मोहम्मद नज़ामानी के नाम से हुई। पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में आज 1 मई को मजदूर डे मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मजदूर का रेशो ज्यादा है। चैनल 5 न्यूज प्लस की टीम मलीर मेमन गोट में पहुंची तो मजदूरों ने अपनी दास्तां इस तरह से सुनाते हुए कहा, आज मजदूर डे मनाया जा रहा है मगर इस महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। हुकूमत ने महंगाई के सिवा आवाम को दिया ही क्या है। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हसन इकबाल सिविल अस्पताल से अगवा किया जाने वाला 1 दिन का बच्चा बरामद करके मुलजिम मियां बीवी को गिरफ्तार कर 1 दिन के बच्चे की अगवा पर गम से नडाल होने वाले वालिदैन बाजियाबी पर खुशी से नहाल। मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सरवरी जमात के रूहानी पेशवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिटियारी के MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा के तहलका सईदाबाद के मकामी साफियों से मुलाकात। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा जिला मिटियारी के सीनियर साफी सिंध टीवी के तालका रिपोर्टर सरदार मुमताज बिलाल की सरबराही में साफियों की सरवरी जमात के रूहानी पेशवा PP MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा से मुलाकात की। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सरवरी जमात के रूहानी पेशवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिटियारी के MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा के तहलका सईदाबाद के मकामी साफियों से मुलाकात। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा जिला मिटियारी के सीनियर साफी सिंध टीवी के तालका रिपोर्टर सरदार मुमताज बिलाल की सरबराही में साफियों की सरवरी जमात के रूहानी पेशवा PP MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा से मुलाकात की। साफियों से मुतल्लिक इशूज पर तफसीली बातचीत की गई। जिला मिटियारी में साफी कॉलोनी मरहूम साफियों की औलाद को सरकारी नौकरी, बीमार साफियों की माली मदद और सरकारी सतह पर इनका इलाज, साफियों से चोरी और डकैती की वारदातों से भी आगाह किया गया और तालका सईदाबाद की बुनियादी सहूलतों पर भी बातचीत की गई, जिस पर MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने इन सारे मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई। मीर मुसरत अली जाफरी, रुस्तम समू, हाजी मोहम्मद लुकमान राजपूत, गुल मोहम्मद पनहोर, सैयद मुमताज शाह, रईस गुलाम अली खान, मुमताज हंगोरो, जावेद राजपूत, जाहिद काका, मुश्ताक राहो, असदुल्ला मेमन, सिकंदर अली सम्मू, आसिफ राजपूत, एहसन अकरम खान मखानी, फरमान बिलाल, वाजिद मला, सैफुल्ला लाखो, शाहनवाज राजपूत, मस्तजाब भट्टी ने भी शिरकत की। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हसन इकबाल सिविल अस्पताल से अगवा किया जाने वाला 1 दिन का बच्चा बरामद करके
मुलजिम मियां बीवी को गिरफ्तार कर एक दिन के बच्चे की अगवा पर गम से नडाल होने वाले वालिदैन बाजियाबी पर खुशी से नहाल। तफसीलात के मुताबिक सिविल अस्पताल में जैनब बीबी जोजा आसिम ने बेटे को जन्म दिया। एक दिन के बच्चे को नामालूम मुलजिमान अचानक अगवा करके ले उड़े, जिस पर अस्पताल में खलबली मच गई। जैनब बीबी, इसका शोहर आसिम और रिश्तेदार गम से नढाल हो गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और आरपीओ डॉक्टर हैदर अशरफ की हिदायत पर डीपीओ हसन इकबाल ने एक दिन के मुकवी की बाद याबी के लिए पुलिस की खसूसी टीम तश्कील देकर इन्हें प्रोफेशनल टिप्स दी, जिनकी रोशनी में पुलिस ने काम शुरू किया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त की गई। डीपीओ के बार बार फॉलो अप लेने पर पुलिस ने महज 18 घंटों से कम वक्त में एक दिन का बच्चा बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले कर दिया। सांगड़ थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला अपडेट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल। मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ सांगड़ पुलिस ने आज मुख्फी इत्तला पर सांगड़ थाने की हदूद में कार्रवाई की। इस दौरान मुलजिमान और पुलिस के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिमान जाए वकुआ से फरार हो गए। पुलिस मुसलसल इनके ताक़ुब में थी। इस दौरान रात 9:20 पर मुलजिमान से दू बदू पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त सज्जाद और अजय वल्द मीर मोहम्मद रजामानी के नाम से हुई। पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार मुलजिम कत्ल के केस में मुलव्वस निकला, जबकि इसके दीगर 2 साथी जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें जारी हैं। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले और सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। कैमरामैन टीम कैमरा उमर कुरैशी के साथ अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में आज 1 मई को मजदूर डे मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मजदूर का रेशो ज्यादा है। चैनल 5 न्यूज प्लस की टीम मलीर मेमन गोट में पहुंची तो मजदूरों ने अपनी दास्तां इस तरह से सुनाते हुए कहा, आज मजदूर डे मनाया जा रहा है, मगर इस महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। हुकूमत ने महंगाई के सिवा आवाम को दिया ही क्या है। हम भी अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को पाकिस्तान का पढ़ा लिखा शहरी बनाना चाहते हैं। हमारी भी ख्वाहिश है बच्चे पढ़ लिख कर हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकें, मगर इस महंगाई के आलम में हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं। हम अकामे बाला से अपील करते हैं कि मजदूर की उजरत को बढ़ाया जाए। हमें हुकूमत की तरफ से पैकेज दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार कर उन्हें आला तालीम से आरास्ता करें। कैमरामैन टीम के हमरा, ब्यूरो चीफ आदम सुरेलो, चैनल 5 न्यूज प्लस, मलीर, कराची। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सुरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ ने मलीर में ईद मिलन पार्टी की तकरीब का एहतमाम किया। प्रोग्राम में MNA सिंध के सदर निसार खोड़ू, MNA हकीम बलोच, MNA आगा रफीकुल्ला, सूबाई वजीर समाजी बहबूद साजिद योको, MPA सलीम बलोच, शाइना शेर अली, वजीर आला के मुआवन खसूसी सुलेमान अब्दुल्ला, मुराद रियाज बलोच, मीर अब्बास, सालपर मुनीर, अयूब बलोच, जान मोहम्मद बलोच समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ मलीर के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया। मजीद उनका कहना था कि जमात इस्लामी के दावेदारों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें जीती, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। उन्होंने कहा कि न्याजी परेशान है और आए रोज नई साजिशें करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट व कम्युनिटी डेवलपमेंट साउथ पंजाब अमीन अवैसी ने DC ऑफिस में जिला भर के लोकल गवर्नमेंट अफसरान के इजलास की सदारत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन भी मौजूद थे। सेक्रेटरी अमीन अवैसी ने हिदायत की कि जिला भर में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी और सफाई के निज़ाम की बेहतरी के मुतल्लिका अफसरान
ठोस और मौसर इक़दामात बरूए कार लाएं और अवाम की शिकायत और मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा ना रखी जाए। इजलास में पंजाब सीड्स प्रोग्राम और जिला कौंसिल की तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी ने इस मौका पर हिदायत की सड़कों की तामीर, अहम चौराहों और पार्क की खूबसूरती और बेहतरी और सहूलियात की फराहमी पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। बादशाह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी ने चक चावेका में 2 स्कीमों का भी मुआयना किया और इन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मलीर से हमारे रिपोर्टर आदम सरेलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाके रमजान लासी गोड से मंशियात के खिलाफ इलाका मकीनों का मेमन गोड में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में कौमी अवामी तहरीक आल पाकिस्तान खास खिली इत्तेहाद समाजी रहनुमाओं के साथ बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सख्त नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर अशूक खास खेली समाजी तंजीम खिदमत अवाम वेलफेयर के बानी जाहिद रहीम, कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा काशिफ खास खिली आल पाकिस्तान खास खिली इत्तेहाद के रहनुमा याकूब खास खिली सीनियर सहाफी नजीर अहमद संधेलो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मलीर मेन मंशियात सरेआम दिख रही है। रोजमर्रा वारदातों में इजाफा होता चला जाता है। अवामी नुमाइंदे खामोश हैं। मजीद उनका कहना था मलीर में अगर मंशियात बंद न की गई तो हम एहतजाज का दायरा कार भी वसी से वसी तर करेंगे। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, ये गंदी पॉलिटिक्स हम संभाल लेंगे, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शानो शाइन न बिगाड़ दे। सफ्तर साहब, बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। बावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर थाना सिटी हरुणाबाद की हदूद में दौरान वारदात डाकू के जख्मी होने का मामला पेश आया। 3 नामालूम अल-इस्म मुल्जिमान शहरी वहीद से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने लगे। शहरी ने एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया जो पकड़ने से गिर पड़ा। बाकी डाकुओं ने शहरी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। एसडीपीओ अरुणाबाद एसएचओ की अमरा फौरी मौका पर पहुंचे। जख्मी डाकू को हिरासत में ले लिया गया जिसके कब्जा से पिस्टल भी बरामद हुआ जिसकी शनाख्त बिलाल नामी डाकू से हुई। डाकू बिलाल बावलनगर और रियाड़ी पुलिस को मुत्तहिद संगीन वारदातों में भी मतलूब है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए यहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ असलम हयात की रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्ची गुमशुदा जो अपना नाम न बता रही है इस वक्त थाना सदर चुश्तिया में मौजूद है। इनके वारसान की तलाश जारी है। अगर कोई इस बच्ची की शनाख्त कर सकता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता करें। आपको एक आम खबर से आगाह करते चले, मियां वाली पुलिस का मुजरिमान इश्तियारियों से पुलिस मुकाबले में एसएचओ थाना पीर पाई जख्मी। एसएचओ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। थाना दादू खेल पुलिस को मुजरिम इश्तियारी तारिक खान मुकदमा नंबर 141/2022 बजुर्म 302 तेपे थाना दाऊद खेल की मौजूदगी की इत्तला मिली और पता चला कि इश्तियारी मुलजिम नामालूम मुलजिमान के साथ दादू खेल के इलाके में एक पहाड़ी पर मौजूद है जिस पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ थाना पीर पहाई, एसएचओ थाना दाऊद खेल समेत पुलिस व इलियट की टीम तश्कील देकर रेड किया गया। पुलिस पार्टी जैसे ही इस मकाम पर पहुंची तो मुजरिम इश्तियारी तारिक खान और उसके नामालूम साथियों ने इन पर सीधी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुजरिम इश्तियारी तारिक खान और इसके नामालूम साथी मुलजिमान की फायरिंग से एसएचओ थाना पीर पहाई
इंस्पेक्टर इकबाल खान गोली लगने से जख्मी हो गए, जबकि मुजरिम इश्तियारी तारिक खान अपने साथी मुलजिमान के साथ झाड़ियों, पहाड़ों और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वारदात करते हुए फरार होने में कामयाब। डीपीओ मियां वाली मतीउल्लाह खान वाकया की इत्तला मिलते ही खुद मौका पर पहुंच गए। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए चिश्तिया से हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शिद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी एहसानुल हक बाजवा MNA चिश्तिया व सदर गल्फ रीजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपने हलके की आवाम के लिए तारीखी ऐसन इकदाम। चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब अपने बहुत ही प्यारे बड़े भाई चौधरी मुनीर साहब के साथ मिलकर 13 गजियानी रोड पर एक बड़े अस्पताल का क़याम अमल में ला रहे हैं, जिसकी तामीर का काम पिछले कुछ महीनों से जारी है और बहुत जल्द ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच जाएगा। इस अस्पताल में तमाम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की सहूलियात मौजूद होंगी, जिससे जिला बावल नगर और खसूसन चिश्तियाँ, डारावाला, हारूनाबाद की अवाम मुस्तफीद हो सकेंगे। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से अहम शख्सियात ने टेलीफोनिक राब्ता पर खैरो आफियत दरियाफ्त की। प्रेस क्लब इस्लामाबाद अनवर रजा, सेक्रेटरी जनरल खलील अहमद राजा, आल पाकिस्तान क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर और एडिटर इन चीफ रोजनामा एक आवाज पीर सैयद रजा गैलानी ने फोन पर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी से खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मुत्तहिद सियासी, हुकूमती व सहाफ़ती शख्सियात ने टेलीफोन करके जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जिसमें बशारत मुगल, वाहिद इकबाल भट्ट, जुल्फ़कार भट्ट, साबिक मीडिया एडवाइजर वजीर आजम जाहिद तबस्सुम इफ्तिखार, रशीद चुगताई का टेलीफोन रोड एक्सीडेंट में जख्मी, सीनियर सहाफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी, मुत्तहिद सियासी, हुकूमती व सहाफ़ती शख्सियात ने टेलीफोन करके जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोई से अंजुमन ताजरान टिंडू आदम के फाइनेंस सेक्रेटरी नौशाद शेख की सरबराही में ताजर बरादरी के वफद की मुलाकात। अंजुमन ताजरान टिंडू आदम के फाइनेंस सेक्रेटरी नौशाद शेख के हमरा सदर अंजुमन ताजरान इकबाल भट्टी और हबीब खान सीनियर नायब सदर ने SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोई से रमजानुल मुबारक का बरकत महीना और ईद के खसूसी अयाम बिल खैर व आफियत इख्तिताम पजीर होने पर अहम मुलाकात की। सांगड़ पुलिस की अच्छी कारकर्दगी पर सांगड़ पुलिस की काविशों को भी सराहा गया। खसूसी तौर पर रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में तिजारती मराकिज पुरअमन व अमान को कामयाबी से बरकरार रखते हुए बगैर किसी नाखुशगवार वाकया को रूनुमा हुए अवाम की जानो माल की हिफाजत करने, ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम देते हुए शहरियों की गुमशुदा कीमती अशिया असली मालकान को तलाश करके इनके हवाले करने और सिक्योरिटी की अच्छी ड्यूटियां सर अंजाम देने पर पुलिस नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए सांगड़ पुलिस को शाबाशी दी। साथ ही साथ जिला सांगड़ में अमनो अमान की सूरत हाल, ताजर बरादरी को दरपेश मसले मसाइल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। दौरान गुफ्तगू सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी बातचीत की गई। SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोही ने ताजर बरादरी के वफद से मुलाकात के दौरान कहा कि जिला सांगड़ में पुलिस के साथ ताजर बरादरी की जानिब से अच्छे ताउन करने पर सांगड़ पुलिस ताजर बरादरी के मशकूर है। अमनो अमान को बरकरार रखने में ताजर बरादरी का अहम किरदार रहा है। कैमरामैन उमर कुरैशी के साथ अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सूबाई उम्मीदवार 264 मखदूम अलंबरदार हाशमी के साहबजादे
मखदूम मोहम्मद हाशमी मौजा दौलतपुर में जाम अब्दुल करीम गमड़ा की वालदा और मौजा नबीपुर में रईस गुल शेर की रस्म चेलम में शिरकत की और मरहूमीन के असाले सवाब के लिए दुआ भी करवाई गई। लोगों ने कसीर तादाद में रस्म चेलम में शिरकत की, जिनमें मखदूम मोहम्मद हाशमी के साथ मैनेजर जैनुल आबिदीन और मैनेजर अरशद अली शेख, सैयद आमिर रजा भी शामिल थे।